Hi everybody, welcome back to our channel named the Stylic Round. Here is Sheenam. I hope you all are in the great spirit. Guys, आज हम एक नए प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं. Yes, स्पेशली फॉर दोज जो कनाडा के लिए अपनी पीआर अप्लाई करने जा रहे हैं. So the name of the course is, you can see it from the board, that is CELPIP. Yes, मेरे को लगता है कि उन बच्चों को तो ये चीज फेमिलियर होगी जो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, जिनको आगे जाके पीआर के लिए अप्लाई करना है, जिनको लगता है कि शायद आईएलटीएस डिफिकल्ट है. सो हम कैसे क्रैक करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ 777 इन द जनरल कैटेगरी. सो गाइज, वी आर कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दैट. So today we'll talk about this program which is much easier than the IELTS. जिनको लगता है कि हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है 777 को क्रैक करना इन द IELTS, guys, this course is for you because it is much easier than the IELTS. CELPIP नाम से अगर हम जाएं तो the full form of the CELPIP is Computerized English Language Proficiency Index Program. Yes guys, है ये भी language testing, but it is quite different than the IELTS. Whereas guys, IELTS International English Language Testing System है, होता इसमें भी सेम है, but आपको काफी ईज मिलता है अगर मैं CELPIP पेपर की बात करूं. और उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको डर लगता है भाई इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम 777 को क्रैक करना. सो गाइज, CELPIP में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, सबसे पहले CELPIP का ओवरऑल अगर स्कोर काउंट होता है वो होता है आउट ऑफ 12 पॉइंट्स. यस, और अगर हम IELTS की बात करें उसमें हमें आउट ऑफ 9 777 क्रैक करने होते हैं. तो पहले तो बच्चों को यहीं पे मिल जाता है कि हमें आउट ऑफ 12 777 काउंट करना, मतलब हमारे पास थोड़ी लिबरेसी है कि हम 7 या 8 तो इजीली क्रैक कर ही लेंगे आउट ऑफ 12. और वही बच्चे जब IELTS में करते हैं तो उनको लगता है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द 7 बैंड आउट ऑफ 9 बैंड. तो पहला तो रिलीफ बच्चों को यहीं पे मिल जाता है क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स का गाइस काफी फर्क है. नेक्स्ट गाइस, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉड्यूल्स की, मॉड्यूल्स आर क्वाइट सेम. अगर हम IELTS की बात करें उसमें भी नंबर ऑफ 4 मॉड्यूल्स होते हैं विच इज लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. सेम विद द CELPIP. CELPIP में भी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग है, बट इट इज क्वाइट डिफरेंट इन द फॉर्मेट. अगर मैं दोनों के फॉर्मेट की बात करूं, ये क्वाइट डिफरेंट है. अगर मैं IELTS की बात करूं गाइस, इट इज मोर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग. आपको पढ़ना पड़ता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, यू हैव टू प्ले विद द पैराफ्रेज. बट अगर मैं बात करूं CELPIP के मॉड्यूल्स की, स्पेशली द केस ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग, अगर हम गाइस CELPIP को लें तो CELPIP में जो लिसनिंग और रीडिंग मॉड्यूल्स होते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट. ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट का मतलब क्या रहेगा, आपको क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में. यस, देयर इज नो डाउट आपको पैसेज आता है वहां पे इन द केस ऑफ रीडिंग, बट साथ ही आपको जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं उसके नीचे 4 ऑप्शंस रहते हैं जिनमें से आपको एक चूज करना पड़ता है. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर दोज जिनको लगता है कि शायद इसका आंसर मेरे को नहीं पता चल पाएगा या मैं क्या ढूंढूं आंसर, उनके लिए काफी इजी और क्विक ऑप्शंस रहने वाली है कि चलो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन एक तो सही हो गई. सो दिस विल बी वेरी प्लस पॉइंट फॉर दोज जिनको लगता है कि रीडिंग या लिसनिंग क्वाइट डिफिकल्ट होती है IELTS में. सो दिस इज टेस्ट फॉर यू गाइस. Guys, CELPIP exam is available in many countries, but especially जो already Canada में reside कर रहे हैं उनके लिए Canada option काफी अच्छा है to give this paper. But yes, if you are from India, अगर आप इंडिया आके पेपर देना चाहते हो, we have even a lot of centers over here. Like आप न्यू दिल्ली में पेपर दे सकते हो, महाराष्ट्र में पेपर दे सकते हो, चंडीगढ़ is also has center. So there are many options in the Punjab as well. But out of the India, you have other options even in the other country जो वहां से माइग्रेट होके गए हैं कनाडा में, लाइक फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, यूएस, द लॉट्स ऑफ अदर कंट्री जहाँ पे ये इवन टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो. सो यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ सेंटर्स जहाँ पे आप जाके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. बट द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे आप रिसाइड कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी इन द कैनेडा, सो पेपर का कोई डिफरेंस नहीं रहता गाइज. इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस. आपने जैसी प्रैक्टिस करी होगी, तो ऐसा कोई मिथ नहीं रखना माइंड में, कोई स्टोरी नहीं क्रिएट करनी कि शायद इंडिया में लेवल इजी होगा, बिकॉज गाइज इट्स टोटली कंप्यूटराइज्ड पेपर. इसमें कोई मैनुअल चेकिंग नहीं रहती. टोटल इट्स अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आपका सारा इवैल्यूएट करता है आपकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को रिगार्डिंग योर परमानेंट रेजिडेंस पेपर. If I talk about the price of this program, which is around $280 excluding taxes. Yes, taxes extra लगेंगे if you want to fill this paper. You can fill it. अगर आप इंडिया से fill करवाना चाहते हो, you can even go with that. बस ये है कि currency का conversion जाएगा, but you can even fill the exam from anywhere, from any site of the CELPIP.
नेक्स्ट गाइज, आपको ध्यान रखना है स्पेशली वाइल परफॉर्मिंग द स्पीकिंग मॉड्यूल ऑफ सेल्फ हेल्प, आपको थोड़ा कैनेडियन एक्सेंट को परफॉर्म करना है। गाइज ऑल नो दैट यू आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री फॉर ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 2 years, तो आपको कहीं ना कहीं फेमिलियर रहना पड़ेगा उसके एक्सेंट से, क्योंकि अगर आप एक्सेंट को परफॉर्म करोगे वाइल स्पीकिंग, डेफिनेटली यू विल गेट अ प्लस पॉइंट रिगार्डिंग इट। बट ऐसा भी कुछ श्योर नहीं है कि आपको करना ही करना है परफॉर्म। अगर आपको लगता है मैम आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ कैनेडियन एक्सेंट, इट्स ओके, try to speak normal English, try to speak the correct English, that is also a good thing. But yes, अगर आप accent को perform करोगे, definitely it will give a good impression, और क्या पता ये आपके score को भी boost up करे। So try to practice of the Canadian accent, especially while performing the speaking module. So guys, so this is all about the general information regarding the self-pip exam. अब हम चलते हैं मॉड्यूल्स की तरफ। Guys, अगर मैं self-pip के पूरे ड्यूरेशन के पेपर की बात करूँ, it is almost take 3 hours. Yes, आपका टोटल पेपर 3 hours के अंदर फिनिश हो जाता है, एंड इट्स नॉट लाइक IELTS कि आपको स्पीकिंग किसी और दिन देनी पड़ती है। लाइक दैट आपका एक ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर सारा पेपर परफॉर्म होता है विद इन दैट 3 hours ड्यूरेशन। सो लेट्स